नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चाएं जो है वो टैक्सोनॉमी की लगभग कर ली हैं, जिसमें लास्ट हमारा जो वीडियो था वो आर्किबैक्टीरिया से संबंधित था। प्लांट क्लासिफिकेशन और आर्टिबैक्टीरिया से संबंधित था। आज जैसा आपको दिख रहा है हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, या बैक्टीरिया की बात जो है वो करने वाले हैं। बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया की हम लोग बात जो है वो करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बैक्टीरिया की 2 वीडियो हम लोग बनाएंगे। ये पहला पार्ट रहेगा और इसके बाद में एक दूसरा पार्ट जो है वो आएगा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी लेंगे बैक्टीरिया के बारे में। अगले वीडियो में हम न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन की बात जो है वो करेंगे। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी खोज जो है वो रेनी वाटर और दंतमल, जो दांतों पे मेल होता है और जो वर्षा का जल होता है, उससे खोज जो है वो की गई। डिस्कवरी जो है रेनी वाटर और दंतमल से की गई। विद्वान थे, इनका आपको नाम याद रखना है, लुवेनहोक। कौन विद्वान थे? लुवेनहोक। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की और इन्होंने बैक्टीरिया नाम ना देकर एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम जो है वो दिया। किसने? लुवेनहोक ने। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि फिर बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो कोहन और इरेनबर्ग नाम के विद्वान थे। कोहन और इरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। तो लुवेनहोक ने तो खोज की थी और एनिमल क्यूल नाम दिया, लेकिन कोहन और इरेनबर्ग थे, उन्होंने बैक्टीरिया नाम जो है वो दिया। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि जो एक विद्वान और था ब्रेगे ने इसको प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि इसे प्रोसोफाइटा ग्रुप में किस विद्वान ने रखा था? तो एक ब्रेगा नाम का विद्वान था, उसने रखा था। इसके बाद हम बात करें इन ब्रेगे विद्वान की जो पुस्तक थी, मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, अर्थात जीवाणुओं की बाइबल। पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रेगे ने लिखी थी और इन्होंने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा था। आगे बात करते हैं डिजीज़ का कारण। देखिए, बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ का कारण बनता है। डिजीज़ का मतलब है रोग। तो आप सभी जानते ही हो कि जितने भी रोग हैं उनमें बैक्टीरिया का भी बड़ा योगदान है, वायरस का भी है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे, जैसे फंजाई है, इनका भी योगदान है। तो बैक्टीरिया डिजीज़ का कारण है। ये बात रॉबर्ट कोच ने बताई थी। किसने बताई थी? रॉबर्ट कोच ने। इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जो है वो भी उन्हें प्रदान जो है वो किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में आप लोग सुनते हो कोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। जैसे आप लोग सुनते हो बेसिलस थ्यूरिजेंसियस, जैसे आप सुनते हो स्पाइरिलम, जैसे आप सुनते हो विविरियो कोलेरी। तो ये कुछ नाम सुनते हो। तो वो नाम किस लिए और किस आधार पे रखे गए हैं, उनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखना। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कोकस की। किसकी बात करते हैं? कोकस। कोकस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, अर्थात गोल होते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं होती है। फ्लैजिला या कसाब जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे इनके भी अलग अलग भाग हैं, जैसे 5 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। एक तो होती है, पहले देखो, मोनोकोकस। मोनोकोकस के मतलब ये अलग अलग रहते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये होते हैं मोनोकोकस। कौन से होते हैं? मोनोकोकस। इसके बाद में हम अगर चर्चा करें डिप्लोकोकस, अर्थात 2 साथ में रहते हैं। इस प्रकार से 2 क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। डिप्लोकोकस हो गया। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस। ध्यान रखें, स्ट्रेप्टोकोकस जो है
वो एक श्रृंखला के रूप में रहता है, इस प्रकार से एक चैन बनाकर जो है वो रहता है। इसके बाद में आते हैं स्टेफाइलोकोकस, इम्पोर्टेंट है, अंगूर के गुच्छे की तरह, इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे की तरह रहते हैं। अगर आपने अंगूर का गुच्छा देखा है तो ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा और फिर नीचे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एक होता है सारसीना, ये 3D स्ट्रक्चर प्रस्तुत करता है। कौन सी स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रदर्शित करता है सारसीना। जैसे इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो उपस्थित रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रकार बेसिलस। देखिए बेसिलस जो होता है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और ये रोड शेप्ड होते हैं, छड़नुमा। कैसे होते हैं? छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? छड़नुमा जो है वो होते हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया, जैसे लैक्टोबैसिलस जो क्या करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं, मिल्क को किस में बदलते हैं? कर्ड के अंदर बदलते हैं। किस में बदलते हैं? कर्ड में बदलते हैं। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो बदलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विवीरियो को ले, विवीरियो की बात करते हैं। ये कोमा सेप्ट होते हैं। देखिए हम कोमा लगाते हैं ऐसे, ये कोमा है, तो ये कोमा के आकार के होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति इनकी जो है वो रहती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है विवीरियो कोलेरी, ये हैजा रोग का रोगजनक है, हैजा रोग इसी के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं लास्ट स्पाइरिलम। कौन से आते हैं? स्पाइरिलम आते हैं। स्पाइरिलम नाम से ही स्पष्ट है, सर्पिलाकार। कैसे होंगे? सर्पिलाकार। फ्लैजिला इनके अंदर भी क्या होगी? प्रेजेंट जो है वो होगी। उदाहरण की बात करते हैं तो स्पाइरल हो गया, क्या हो गया? स्पाइरल। ठीक है ना। फ्लैजिला आपको इस प्रकार से दिख रही है। जैसे मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये बैक्टीरिया हो गया। अब इस पर इस प्रकार से, ठीक है ना, फ्लैजिला पाई जाती है। देखिए फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जैसे आपको स्क्रीन पे प्रकार दिख रहे हैं, सबकी हम चर्चा कर लेते हैं। ए ट्राइकस, फ्लैजिला की उपस्थिति को क्या बोलेंगे? ट्राइकस। तो ट्राइकस ए लग गया है, ए ट्राइकस, अर्थात फ्लैजिला नहीं होती, एब्सेंट। तो ये जैसे अलग अलग है। कोकस पार्चुरेला, कोकस पार्चुरेला के अंदर कसाब नहीं होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते। इसके बाद में दूसरा आता है मोनोट्राइकस, अर्थात जिनमें एक फ्लैजिला होगा। कितने फ्लैजिला होंगे? एक। जैसे ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर इस प्रकार से एक जो है कसाब पाई जाएगा, जैसे विवीरियो। इसके बाद में बात करते हैं एमपी, एमपी ट्राइकस। एमपी का मतलब होता है दो। एमपी का कितना मतलब होता है? दो। तो दो पाए जाएंगे दोनों सिरों पे। ये बैक्टीरिया हो गया और इसके ये एक इधर एक इधर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोमोनास, कौन हो जाएगा? नाइट्रोमोनास। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम लोग सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस में क्या स्थिति होगी? देखिए ये रही, ये बैक्टीरिया है, इसके एक सिरे पे बहुत सारे ट्राइकस पाए जाएंगे, या फिर हम कहें तो फ्लैजिला पाए जाएंगे। जैसे कॉर्निबैक्टीरियम, कौन? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही सुना होगा आपने, डिप्थीरिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो है आपके लोफोट्राइकस, दोनों सिरों पर बहुत सारे कसाब पाए जाते हैं। जैसे साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी सुना होगा, टाइफाइड रोग होता है, इसका विडाल परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सिरों पर ये इस प्रकार बैक्टीरिया सेल जो है वो होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है चारों ओर। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? ट्राइकस पाए जाते हैं। चारों ओर क्या पाए जाएंगे? ट्राइकस पाए जाएंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस बोलेंगे। जैसे
ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई आपको ध्यान में जो है वो रखना है। इसके बाद यदि चर्चा करें तो आता है आपके स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात आती है तो 3 भागों में बांटा गया है स्ट्रक्चर को। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक, तीसरा है फ्लैजिलम। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जो फ्लैजिलम है, ये जो मैंने फ्लैजिलम नाम लिखा है, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है फ्लैजिलिन। तो नाम से ही है, आपको ध्यान रखनी है फ्लैजिला के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लैजिला काम क्या करते हैं? फ्लैजिला काम करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमनांग या गति का काम जो है वो करते हैं। एक शब्द आता है पिलाई। ध्यान रखना है पिलाई क्या काम आती है। एक तो लंबी पिलाई होती है, एक छोटी पिलाई होती है, लॉन्गर पिलाई, और एक होती है शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई जो होती है उन्हें सेक्स पिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स पिलाई जो है वो कहा जाता है। और जो शॉर्टर पिलाई होती हैं उन्हें फिम्ब्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिम्ब्री। फिम्ब्री जो है वो बोला जाता है। सेक्स पिलाई 2 बैक्टीरिया के मध्य संयुग्मन का कार्य करती है। 2 बैक्टीरिया हैं, उनके मध्य कंजुगेशन का काम जो है वो करती हैं। और फिम्ब्री हेल्प इन अटैचमेंट टू सॉलिड सरफेस, कठोर सतह से चिपकाने का काम कौन करते हैं? फिम्ब्री जो है वो करते हैं। सेक्स पिलाई 2 बैक्टीरिया को आपस में जोड़ने का काम या संयुग्मन का काम, और ये अटैचमेंट का काम जो है वो करती हैं। ध्यान रखें, जिस प्रकार से फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिन प्रोटीन थी, उसी प्रकार इनके अंदर कौन सी है? पिलिन। कौन सी है? पिलिन प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है। ये किसी प्रकार से गमन मोमेंट में सहायता जो है वो नहीं करती हैं। सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स पिलाई होती है और एक फिम्ब्री पिलाई, वो तो 2 बैक्टीरिया को संयुग्मन जोड़ने का, और इधर सॉलिड सतह जो होती है उस सॉलिड सरफेस से अटैचमेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद में आते हैं सेल इनवॉल्व, सुरक्षात्मक आवरण या कोशिकीय आवरण। कोशिकीय आवरण जो होता है सेल इनवॉल्व, ये सुरक्षात्मक आवरण होता है। 3 भाग होते हैं इसमें। एक तो होता है ग्लाइकोक्लेक्स, एक होता है सेल वॉल, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले ग्लाइकोक्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। मुझे बार बार ग्लाइकोलेक्स नाम आ रहा है, तो ये ग्लाइकोक्लेक्स है। ग्लाइकोक्लेक्स कौन सा है? ग्लाइकोक्लेक्स नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये WBC से सुरक्षा करता है और बैक्टीरिया कॉलोनी के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? बैक्टीरिया कॉलोनी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो इसके 2 कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके 2 कार्य क्या रखने हैं? आपको ध्यान में रखने हैं, WBC का, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपके हो गया बैक्टीरिया कॉलोनी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। 2 भाग हैं इसके, एक तो होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल ये सेल वॉल के चारों ओर उपस्थित हार्ड कवरिंग होती है, और ये होती है लूज कवरिंग, जो हम कैप्सूल जिसे बोलते हैं। वायरस के अंदर भी प्रोटीन आवरण कैप्सूल कहलाता है। ये हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड। और अगर स्लाइम लेयर की हम लोग बात करें तो स्लाइम लेयर कैसी होती है? लूज, ढीली ढाली कवरिंग जो है वो होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनिल ढाका क्लासेस पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और स्लाइम लेयर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। सेल वॉल की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, मुकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। दृढ़ आवरण है। निर्माण
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है। सेल वॉल इन बैक्टीरिया, इसके आधार पे दो भागों में बांटा गया है बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए, अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन हो जाते हैं। हम आगे बात करेंगे। जैसे हमने ये बैक्टीरिया लिया, इस पे ये मान लीजिए बैक्टीरिया लिया, इस पर हमने क्रिस्टल वायलेट डाला, डालने पे क्या होगा? ये स्टेन हो गया। कैसे होता है स्टेन, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हो जाता है तो ये ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं होता है तो ये ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो ये स्टेन हो जाते हैं क्रिस्टल वायलेट से, तो ये पर्पल कलर देते हैं। कैसा? पर्पल। इन्हें क्या किया जाता है? सेफ्रिन इनसे अभिरंजित किया जाता है, तो ये शाइनिंग रेड कलर देते हैं। सेफ्रिन लाल होता है, तो ये शाइनिंग रेड कलर जो है वो देते हैं। इसके बाद में पेप्टी, इनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकोन होती है वो थिक होती है 80%, और यहाँ पे जो है वो थिन होती है 20%। एलपीएस एब्सेंट होता है, याद रखना है एलपीएस। लाइपोपोलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाया जाता और ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत कम होता है, इधर नेगेटिव में ज़्यादा होता है। टिकोइक एसिड, ये महत्वपूर्ण है, फिर अंडरलाइन करते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट और ग्राम नेगेटिव के अंदर टिकोइक एसिड जो है वो नहीं पाया जाता है। बेसल बॉडी में 2 रिंग होती हैं, एस और एम। इधर 4 रिंग होती हैं, एलपी और एस एम। मिजोसोम की संख्या अधिक होती है, इधर क्या होती है? कम जो है वो होती है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की एल फॉर्म। देखो एल फॉर्म क्या होता है, या इसे लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया, ये इसकी बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। जब सॉरी जब इस बैक्टीरिया पर हम लाइसोजाइम एंजाइम डालते हैं तो सेल वॉल क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है, और बैक्टीरिया जो है वो विदाउट सेल वॉल हो जाता है। तो इसी को हम एल फॉर्म बोलेंगे। जैसे पहले ये था, जब लाइसोजाइम डाला तो ये ऐसा बन जाएगा, तो इसे हम एल फॉर्म बोलेंगे, लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग का मेथड देखो क्या होगा, बिल्कुल इजी सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया लेंगे, उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, और 2 मिनट बाद साफ पानी डालेंगे, फिर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर पुनः 2 मिनट बाद जो वाटर है रिंस इन वाटर करेंगे, फिर इसमें एथिल अल्कोहल डालें। क्या डालेंगे? एथिल अल्कोहल। अगर एथिल अल्कोहल डालने के बाद, क्या डालने के बाद? एथिल अल्कोहल डालने के बाद यदि रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्रिस्टल वॉयलेट से यदि स्टेन हो जाता है तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं होता है डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, फिर हम सेफ्रेनिन डालेंगे। सेफ्रेनिन डालने के बाद क्या होगा? सेफ्रेनिन डालने के बाद में हमें शाइनिंग रेड कलर नज़र आएगा, जैसा मैंने डायग्राम में बना रखा है, तो ग्राम नेगेटिव होगा। बाद में माउंटेन ग्लिसरीन के अंदर करते हैं। माउंट किस में करते हैं? ग्लिसरीन में। इसके बाद में आती है सेल मेम्ब्रेन। क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म में जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। साइक्लोसिस भी एब्सेंट होता है। 70 राइबोसोम प्रेजेंट है। एक तो छोटी इकाई 30S और एक बड़ी इकाई 50S। इसके बाद देखो एक संरचना पाई जाती है मीजोसोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैक्टीरिया से संबंधित फर्स्ट एड में बार बार प्रश्न जो है वो आता है। खोज जो है वो एक विद्वान था F जेम्स ने की थी। किसने की थी? F जेम्स ने की थी। ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। कैसे? देखो ये हमने बनाई थी बैक्टीरिया, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में एक जगह क्या है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक इस प्रकार के अंदर वल्लित होकर एक संरचना बन जाती है। उसी को हमने क्या नाम दिया? मीजोसोम नाम दिया। देखो ये केवल स्टेन बैक्टीरिया में ही देखी जाती है। निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर वल्लित होने से होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान है, अर्थात इन पर क्या पाए जाते हैं? कोशिकीय श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात ये श्वसन में भाग लेती हैं। किस में भाग लेती है? कोशिकीय श्वसन में भाग लेती है। ETS में भाग लेती है। रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीडेशन में काम आती है। जो मीजोसोम न्यूक्लियोइड के साथ अटैच रहता है वह DNA रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में सहायता करता है। जो मीजोसोम प्लस मीजोसोम न्यूक्लियोइड किसे बोलेंगे? इसके DNA को बोलेंगे। जैसे ये इसका DNA होगा। तो इसके साथ अगर ये अटैच रहती है तो ये DNA रेप्लिकेशन में भी काम आती है और सेल डिवीजन में भी काम आती है। ये मीजोसोम मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया था, ये देखिए, ठीक है ना। ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था, आप भी पुनः देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो अगर हम बात करें, ये सेल वॉल होगी। ये सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो अंदर की ओर वल्लित होने से क्या बन गया? मीजोसोम। और मीजोसोम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा अंग है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, स्टोरेज ग्रेन्यूल, भाई ये क्या होती हैं? तो ये संग्रह कणिकाएं होती हैं। इन्हें अंतर्विष्ट पिंड भी कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। मीजोसोम लेस होते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे एक मिनट पुनः आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है पूरा, इसमें इस प्रकार से बिखरे रहते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनमें झिल्ली वगैरह नहीं होती उन्हें अंतर्विष्ट पिंड जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्विष्ट पिंड जो है वो कहा जाता है। और देखिए आगे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये देखो दो प्रकार के हो सकते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, और वोल्ट्यून ग्रेन्यूल्स या मेट्राकोरेनिक, ये जो, आज तो गला खराब हो गया है, PO4-3 का स्टोरेज जो है वो करते हैं।
इसके बाद में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या होता है। ध्यान रखना है, केंद्र का या जीनोफोर क्या होता है। ये प्रीमेटिव न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? प्रीमेटिव न्यूक्लियस। स्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बनता है सर्कुलर डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन जो पॉलीमाइन्स होती है, इसी से मिलकर बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनता है। उसी को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोल सकते हो। एक बैक्टीरिया में एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम ही पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं? एक बैक्टीरियल के अंदर एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। लास्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की चर्चा करें तो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते भी हो। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक तो खुद का होता है क्योंकि सर्कुलर होता है, और एक सर्कुलर और पाया जाता है, ठीक है ना, वो होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड आप सभी को पता है वाहक के रूप में काम आता है। जैसे हम टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनसेआरई प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये वाहक के काम करते हैं, वेक्टर के। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड के अलावा एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। खोज की थी लेडरबर्ग ने। प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने की? तो वो किसने की? लेडरबर्ग ने की। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में कुछ फिनोटाइपिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है। ये महत्वपूर्ण है। किसका गुण होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है। अब देखिए एफ प्लाज्मिड के आधार पर इनके प्रकार, एक तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। तो एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो वो डोनर होगा, मेल होगा। और अगर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होगा तो वो रिसिपेंट होगी, ग्राही होगी, फीमेल होगी। और जब मेल और फीमेल का क्रॉस करवाया जाता है, डोनर और रिसिपेंट का जब क्रॉस करवाया जाता है, ये तो डोनर हो गया, ये रिसिपेंट। इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें डोनर प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? डोनर प्राप्त होता है, जिसमें एफ प्लाज्मिड क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और एफ प्लाज्मिड के साथ यदि हम क्या जोड़ देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या जोड़ देते हैं? न्यूक्लियोइड। तो HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन पर एपिसोम बनता है। एपिसोम क्या बनता है? एपिसोम बनता है। क्या बनता है? एपिसोम। आर प्लाज्मिड और देख लो, लास्ट टॉपिक, आर प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट उपस्थित होते हैं, उन्हें आर प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस 29 मिनट के वीडियो में हमने यू बैक्टीरिया का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। किसका? एक मिनट। हमने यू बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट किया था। ये लो, यू बैक्टीरिया का एक हमारा पूरा जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट कल आपका डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें।